नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। गांधी सागर से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर अवैध रेत खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार खबरें मिल रही थी अवैध रेत खनन को लेकर और जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर रवि पोरवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर बात करें तो गांधी सागर के बैक वाटर में लंबे समय से नीमच जिले के अवैध रेती का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से मंदसौर जिले के संजीत व नीमच जिले के कुंडला खानखेड़ी में सप्लाई करते थे और इससे लेकर जानकारी मिल रही थी लगातार खनिज अधिकारियों को, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हो किस तरीके से नदी से अवैध रेत निकालने वाले 5 फाइटर खनिज जो अधिकारी भावना सेंगन ने जब्त किए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध जो रेत निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा था और 5 फाइटर जब्त किए गए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें रवि पोरवाल आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी अब जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक तरफ जहां पर राजस्थान से रेत लाने का काम किया जा रहा था, दूसरी तरफ गांधी सागर के बैकवाटर क्षेत्र में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर रेत माफिया सक्रिय और रेत निकालने का काम कर रहे हैं, उसे लेकर लगातार खबरें मिल रही थी, लगातार सूचनाएं मिल रही थी, उस पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, रवि पोरवाल ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मैडम बैठी दो अंदर। आखिरी में बोले बड़ी कागार पे हाँ जा अंदर नदी में बंद कर दूँ विजुअल बनेगी। कितने 5 फाइटर मैडम? लो चलो आईडी लगा। ये आज हमने टोटल 5 नावें पकड़ी हैं और जितना हमें पता चला है कि ये नीमच निवासी लोगों के हैं और इसमें कुछ बाहर के लोग हैं जो नावें पे काम कर रहे थे और इनको संचालित नीमच जिले के कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक कोई नागदा करके है उनका नाम सामने आया है और एक कोई गणपत है। श्योर मैं अभी नहीं हूँ क्योंकि जो हमने अभी जिन लोगों को पकड़ा है वो खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक नाव थी जिसमें से लोग भाग गए, तो हमें उसका आइडिया नहीं कि वो एक्चुअल किसकी थी, पर हम लोग वो खींच के यहाँ दिलीप बिल्डकॉन के कैंपस में लाए हैं। अब इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। देखिए, हम जब सुबह जा रहे थे 7 बजे के करीब, 7 से 8 के बीच है, नागदा सीमा में थी, तो वो एक संयुक्त कार्रवाई से पॉसिबल है, वरना क्या होता है हमारी अधिकार जो क्षेत्र है वो मंदसौर तक ही है। तो एक तो पानी है, पानी में एक सीमाएं अपनी लिमिट है क्योंकि हमारे पास एक ही बोट मशीन थी। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें और कहीं से नाव अवेलेबल हो जाए, पर किसी ने भी हमको सहयोग नहीं किया। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई हमको। दूसरा क्या है कि जब 2 स्टेट या जिले की सीमा मिलती तो संयुक्त कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई संभव है। किसके हैं इसलिए कि बस ये पता है कि नीमच के हैं, एक नागदाग जी करके हैं और बाकी किसके हैं। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।